अगर गलती से आपके आधार का डेटा लीक हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, यहाँ तक कि आपको जेल भी हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस डिजिटल दुनिया में आधार का उपयोग होना काफ़ी आम बात हो गया है। हर एक गवर्नमेंट या प्राइवेट काम को करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग कंपल्सरी हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे आधार के डेटा लीक होने के खतरे भी बढ़ रहे हैं। जिसमें आधार का डेटा लीक होना, आपके आधार का गलत उपयोग करके बैंक अकाउंट खोलना, लोन लेना, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम अपने आधार को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं ताकि हम भविष्य में फाइनेंशियल फ्रॉड, डेटा लीक्स, इस तरह के समस्या से हम सुरक्षित रह सकें। आधार को सुरक्षित रखने के लिए सबसे आसान तरीका है मास्क आधार का उपयोग करना। मास्क आधार कार्ड का ये ग्रुप है जिसमें आधार नंबर जो कि 12 डिजिट का होता है, उस 12 डिजिट में से 8 डिजिट को छुपा दिया जाता है और लास्ट के 4 डिजिट ही दिखाए जाते हैं। इसका उपयोग आप ऐसे जगह पर कर सकते हैं जहां पर आपको पर्सनल आइडेंटिटी दिखाने की ज़रूरत हो, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस क्या है, तो वहां पर आप मास्क आधार का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको वहां पर अपना आईडी प्रूफ दिखाने को बोला जा रहा है, तो वहां पर आप मास्क आधार का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे कि आप कहीं रूम ले रहे हैं, किराए का रूम ले रहे हैं, तो वहां पर आपके आधार नंबर का जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पर सिर्फ यही जरूरत पड़ता है कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। वहां पर आप मास्क आधार का उपयोग कर सकते हैं। उसमें आधार नंबर को हाइड कर दिया जाता है। तो अगर आप ऐसे जगह पर मास्क आधार का उपयोग करते हैं तो अधिक चांसेस है कि आपका आधार कार्ड सिक्योर रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपका आधार किसी गलत व्यक्ति के पास चला गया है या आपके साथ कोई पर्सनल डेटा लीक हुआ है जिसमें कि आपका आधार का डिटेल चोरी हो गया है, तो इसमें आपको जागरूक और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई कॉल करके कोई भी ओटीपी पूछता है या आधार के बारे में कोई जानकारी लेता है तो आप उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। हो सकता है कि वह आपके आधार ओटीपी मांग करके वह कोई बैंक अकाउंट खोल ले, कोई केवाईसी कर ले, जिससे कि भविष्य में आप परेशानी में पड़ सकते हैं, आपके आधार का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके लिए आपको जागरूक रहना है और अपना कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और तीसरी बात, आप अपने आधार का उपयोग वहीं करें जहां पर आधार कंपलसरी हो। कई जगह पर ऐसा होता है, आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट से काम चल सकता है, तो वहां पर आधार कार्ड का उपयोग मत कीजिए तो ही बेहतर होगा। जहां पर अगर पैन कार्ड से ही काम चल जा रहा है वहां पर आधार का उपयोग करने से बचिए, क्योंकि आधार का डाटा काफ़ी सेंसिटिव डाटा हो गया है, क्योंकि हर एक चीज़ आधार से लिंक हो रहा है। जैसे कि अगर आप सिम कार्ड लेने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिम कार्ड लेने के लिए आपको आधार कार्ड बिल्कुल ज़रूरी ही है। वहाँ पर आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट से भी आप सिम कार्ड ले सकते हैं। तो आप वहाँ पर आधार कार्ड का उपयोग मत कीजिए, आधार कार्ड के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट का यूज करके सिम कार्ड लीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं काफ़ी हद तक आपका आधार सुरक्षित रहेगा। और चौथी चीज़ यह है कि आप अपने आधार के बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका आधार काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकता है। अगर आप अपने आधार के बायोमेट्रिक को लॉक कर देते हैं तो अगर कहीं पर आप केवाईसी करा रहे हैं, आप फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं या ओटीपी के थ्रू केवाईसी कर रहे हैं, तो आपके सही ओटीपी डालने पर भी आपका वहाँ पर केवाईसी काम नहीं करेगा। चाहे आप फिंगरप्रिंट ही लगा करके केवाईसी कर रहे हैं, वहाँ पर वो फिंगरप्रिंट लेगा ही नहीं, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक लॉक है। आप अपना बायोमेट्रिक लॉक करने के लिए आधार की ऑफिशियल वेबसाइट या आधार की ऐप में जा करके कर सकते हैं। और पांचवा चीज़ यह है कि अगर आप कहीं पर आधार नंबर का यूज करके कोई काम कर रहे हैं या कोई केवाईसी करा रहे हैं, तो आप वहां पर वर्चुअल आईडी का भी उपयोग कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी का यूज करने से आपका आधार कार्ड काफ़ी सिक्योर रहेगा, क्योंकि आप वर्चुअल आईडी को हर बार चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहीं एक जगह केवाईसी कराते हैं, वहां पर आप एक अलग वर्चुअल आईडी नंबर दीजिए, और जब आप दूसरी जगह पर केवाईसी करने जा रहे हैं या कोई आधार से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर दूसरा वर्चुअल आईडी जनरेट कर दीजिए। तो अगर आपका वर्चुअल आईडी पहले वाला किसी के पास होगा तो वो कोई काम नहीं करेगा। ऐसे में आपका आधार कार्ड भी सिक्योर रहेगा। और वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए आप आधार की ऑफिशियल वेबसाइट या आधार की ऐप से कर सकते हैं। तो ये थी 5 चीज़ें जिससे आप अपने आधार को काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड, आधार का डेटा लीक जैसी समस्याओं से आप बच सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इंटरनेट पर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के और भी वीडियोज़ को देखिए, जिससे कि आपको इंटरनेट पर सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी।